हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। जैसा हमने एमपी सब इंजीनियर के लिए एनालिसिस में बताया था कि हर एक सब्जेक्ट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं उसी सीक्वेंस पे, यदि हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने हिंदी के डिस्कस किए, ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के डिस्कस किए, ऐसे ही अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनका हमको रिवीजन करना है उनको हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैंने लिस्ट दी हुई थी 5 से 6 टॉपिक की, ऐसे जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने थे, है ना। उन्हीं टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको ही पता है टाइम बहुत कम है, तो आप सबने अभी तक कुछ ना कुछ पहले से पढ़ के रखा होगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपने उन टॉपिक को पढ़ के रखा भी हुआ है तो आपको जल्दी से उन टॉपिक को रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए ही आज हम इंग्लिश का जो आर्टिकल टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। इसको रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपको 25 से 30 क्वेश्चंस निकाल के आपको उनको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बहुत छोटा बने, है ना। 10 से 12 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आपका फिनिश हो जाए। इसके अलावा कोई भी रूल्स नहीं है आपके जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रूल्स याद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल बेसिकली जो हमारा नाउन होता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है ना, कि हमारा नाउन कैसा है ना, मतलब किस तरीके का नाउन है, हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है किसके द्वारा, आर्टिकल के द्वारा। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं आर्टिकल होता क्या है, तो ये बताता है हमारी क्वांटिटी नाउन की। ठीक है, नाउन की क्वांटिटी को बताता है। ठीक, उसके बाद यदि आप बात करते हैं तो नाउन के हमेशा पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है, नाउन के हमेशा पहले लगाया जाता है आर्टिकल। अब यदि हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। यदि हम बात करते हैं डेफिनेट, नाम से समझ में आ रहा है जो कि निश्चित होगा। अब निश्चित कौन सा आर्टिकल है जो नाउन को निश्चित करता है, तो वो हमारा आर्टिकल होता है द। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे होते हैं ए और एन। तो बेसिकली यदि आप बात करोगे, आपने आर्टिकल सुना होगा तो किस, ए एन और द का यूज सुना होगा, ए एन और द, बेसिकली ये है क्या, ये आर्टिकल है। तो इन्हीं को हमने क्लासिफाई कर दिया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के कौन कौन से रूल हैं, कहाँ पे हमको ए का यूज़ करना है, कहाँ पे हमको एन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे यदि हम नाउन की बात करते हैं तो आपको पता होगा, एक तो आपके पास काउंटेबल नाउन होता है और एक आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन की भी यदि हम बात करते हैं तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे और प्लूरल काउंटेबल नाउन पे, कुछ इस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, ठीक है, तो याद रखना हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी, ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज कहाँ पे करना है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी सिंगुलर काउंटेबल, सबसे पहले तो आपका कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उस पर चेक करोगे कि वो किस तरीके का नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे, जब आप ये चीज़ चेक कर लोगे तो अब यदि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखने को मिल रहा है तो आप वहाँ पर डिसाइड करोगे कि हम यहाँ या तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे या तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अब ए का यूज़ तो चलो ठीक है, एन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, यदि एक का पढ़ लेंगे तो दूसरे का तो बन ही जाएगा ना। अब यदि हम बात करते हैं एन का यूज़ कहाँ पे करना, तो आपको याद रखना है कि इसका यूज़ वहाँ पर करना, यूज़ बिफोर द साउंड ऑफ वोवल। जब आपका कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, आपका कोई भी नाउन जो लिखा हुआ है, उसका आप क्या करोगे, उसका उच्चारण करके देखोगे। यदि उसके उच्चारण में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आ ई उ ए ओ औ, ये सारे जो है हिंदी के जो स्वर होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं उच्चारण में, तो वहाँ पर आप एन का यूज़ करोगे। आप ये नहीं देखोगे ए ई आई ओ यू, इनको नहीं देखोगे। यदि आप इनको देखोगे तो आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को गलत कर लोगे। तो बेसिकली आपको क्या देखना, उच्चारण में आ ई उ ए ओ औ, है ना, ये सारी आपको चीज़ें देखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी,
है ना, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो है, अब यहाँ पर ये यू से साउंड तो कर रहा है, लेकिन अपन यदि इस इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या लगा देंगे, हम एन लगा देंगे, जो कि हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी व्यंजन में आ रहा तो इसके आगे क्या लगेगा, आपका ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा आर, है ना, आर, तो आर के पीछे यदि हम आर में पढ़ेंगे तो ये क्या उच्चारण होगा, आ उच्चारण होगा। आ का उच्चारण होगा तो इस पे हमारा क्या आएगा, हमारा इस पे एन आ जाएगा, तो एन आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एन का यूज मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो एन का यूज वहां पे करना, आपको देखना सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा किस तरीके का नाउन है हमारा। ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उच्चारण को चेक करेंगे। यदि उच्चारण हमारा स्वर का हो रहा है तो वहां पे हम एन का यूज करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम रूल की बात करते हो तो नेक्स्ट रूल क्या होता है, ए और जो एन है इनका मतलब बेसिकली होता ही एक है, इनका मतलब ही क्या होता है, एक होता है। तो कहीं पे वो कोई चीजें हैं, यदि अपन को शो करना, उनको बताना है कि यदि कोई एक के बारे में बताना है, कोई एक के बारे में बताना है ना, एनी मतलब कोई एक के बारे में बताना है, तो उस कंडीशन में हम ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है। जब हमको किसी की क्वांटिटी पे जब हम देखते हैं, जैसे पर मंथ या पर ईयर देखने को मिलता है, तो जब भी पर वाला वर्ड मिलेगा वहां पर भी हम ए और एन का यूज करेंगे। अब ए और एन में से किसका यूज करेंगे, तो आपको पता है जहां पे उच्चारण में यदि हमारा ये वॉवल आएंगे तो वहां पे हम किसका यूज कर देंगे, एन का, और यदि नहीं आएगा तो वहां पे हम ए का यूज कर देंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मिस्टर या मिसेज कहीं पे भी है जिनको हम नहीं जानते हैं, है ना, मतलब जो निश्चित नहीं है, जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, जब तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ए का या एन का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली, है ना। अब यदि हम नेक्स्ट रूल देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ए और एन का यूज मील के पहले, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, है ना, इन सब के पहले हमको आर्टिकल का यूज मतलब ए और एन का यूज नहीं करना है। हाँ, यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इनके जस्ट पहले हमको एडजेक्टिव देखने को मिल जाए, इसके पहले यदि हमको मील के पहले एडजेक्टिव, जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमको ए और एन में से चूज करना पड़ेगा कि हम क्या लगाएं, है ना। अब हेल्दी लिखा तो हम क्या लिखेंगे, आ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो एडजेक्टिव यदि मील के पहले यदि एडजेक्टिव लिखा है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज ए और एन का करेंगे, नहीं तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 7th रूल, हमारे पास बोलता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। मैंने बोला था आपका जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आपका क्या होगा, यूज होगा आपका ए और एन। यदि अनकाउंटेबल होगा मतलब ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, गोल्ड है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन पे आप वहां पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपको रूल समझ में आ गए होंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के। ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारे पास, दा। अब हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं दा की। अब हमने डिस्कस किया था सिंगुलर नाउन के साथ तो हमने ए और एन का यूज किया है। यदि हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की, तो प्लूरल नाउन के साथ हम दा का यूज करते हैं। लेकिन साथ में आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिंगुलर नाउन के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। ठीक है। अब जब सिंगुलर के साथ भी दा का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ भी दा का यूज करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ए और एन का यूज भी सिंगुलर के साथ करते हैं और दा का यूज भी सिंगुलर के साथ करते हैं, तो यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे कि ए या एन का यूज करें या दा का यूज करें। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कोई भी अननोन चीज होगी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना, यदि हम उसके जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं उनके बारे में यदि बात चल रही है तो अननोन है हमारे लिए, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे। जबकि यदि हमने उनसे, यदि किसी भी इंसान से या किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी पहले से पता है या आपको वाक्य में या सेंटेंस में दी गई है, तो उस कंडीशन में आप वहां पर यूज करोगे दा का। ठीक है। मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ पे नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट बता देना, टाइम का ड्यूरेशन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे आपको समझ पे नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल का मतलब दा का, क्या है हमारे पास कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, है ना, जो भी नेचुरल चीजें हैं उनके पहले आपको क्या लगाना है, दा का यूज करना है। या कोई भी वाटर बॉडी, हैवली वाटर बॉडी है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। जैसे हमारा रिवर हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, रेंजेस हो गई, हमारी ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए, इनके पहले आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होगी, जैसे हमारी कोई एम्पायर हो गया, डायनेस्टी हो गई, कोई एज हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लेसेस हो गई, इवेंट्स हो गए, तो उनके पहले आपको दा का यूज करना है।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोई भी एडजेक्टिव है ना, कोई भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले दा का यूज होगा, है ना। एडजेक्टिव का मतलब जो कि पूरी की पूरी कैटेगरी को कोई भी चीज यदि शो कर रही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और यदि हमने दा लगा दिया तो पूरी की पूरी किसको शो कर रही होगी, एंटायर फैमिली को या पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है वो वर्ड, ठीक है। तो उससे एडजेक्टिव से पहले हमको दा लगाना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यदि बात कर रहे हैं एज अ बता रहे हैं कि उसकी पूरी कैटेगरी को यदि वो वर्ड दर्शा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। यदि आपने किसी को कोई सा इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया हुआ तो एक ही गिफ्ट करोगे तो उस कंडीशन में उस पर ए या एन में से कुछ यूज होगा, लेकिन यदि वो पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या वहां पर आपका क्या यूज होता है, दा यूज होता है। या बोल देते हैं इस तरीके से बोल सकते हैं कि यदि आपने दा का यूज किया तो पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहा होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, कोई भी ऐसे वर्ड जो कि नेशनलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, यदि उसके पहले हमने दा लगा दिया, दा यदि आपने वर्ड लगा दिया मतलब वो पूरी पूरी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर दे। द इंडियन यदि आपने बोल दिया तो पूरे की पूरी इंडियन को शो कर रहा है ना वो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोई भी रिलीजियस बुक की, यदि हम बात करते हैं कोई भी रिलीजियस जो बुक होगी उसके पहले यदि दा उसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। कोई भी यूनिवर्सल थिंग कहीं पे लिखी हुई है जो कि हमेशा होता ही होता है ना, जैसे सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे हमेशा दा का यूज करना है। कोई भी बड़ी पोस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट ब्रांच हो गई या आर्म फोर्सेस हो गई, है ना, इन सबके पहले दा का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री यदि कहीं पर लिखी आपको मिल रही है तो उससे पहले भी आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। आपने दो तरीके के नंबर पढ़े हैं, एक तो आपका होता है ऑर्डिनल नंबर और एक आपका होता है कार्डिनल नंबर। तो जब भी आप ऑर्डिनल नंबर की बात करते हो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इस तरीके की यदि आप बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उससे पहले आपको दा का यूज करना है। ऑर्डिनल नंबर में जैसे ऑर्डर को शो कर रहा हो, रैंक को शो कर रहा हो या पोजीशन को शो कर रहे हैं, ऐसे वर्ड के पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं कहीं पर कोई सा भी न्यूज़पेपर यदि आप देखोगे जो कि जिसमें नेशनल न्यूज़ देखने को मिलती है, रीजनल न्यूज़ की बात नहीं चल रही है आपकी, है ना, जो ऐसे न्यूज़पेपर जो कि नेशनल न्यूज़ को के बारे में बताते हैं तो वहां पर ऐसे न्यूज़पेपर के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जैसे दो वर्ड लिखे हैं, दो नाउन है और दो नाउन के बीच में यदि ऑफ लगा हुआ है तो इस कंडीशन में भी जो नाउन होगा, नाउन के पहले हमको क्या लगाना है, दा का यूज करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोई भी पर्सन हो या प्लेस हो, है ना, यदि उनका कंपैरिजन दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से या इंसान से की जाती है तो जो सेकेंड वाली जो प्रसिद्ध वस्तु होगी या जो इंसान होगा उसके नाम के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोई भी इन्वेंशन जो हुए हैं, कोई भी इन्वेंशन जो भी हुए हैं उनसे पहले भी हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। और पार्ट ऑफ डे जैसे हमारा मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इनके पहले भी दा का यूज किया जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स हमारे किसके हो जाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल के। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल। हर एक जो भी रूल्स लिखे हुए हैं हर एक रूल से आपको एक एक क्वेश्चन तो बना के देखने चाहिए। तो आप ये बात कर सकते हो, ये आपके 6 रूल ये हो गए और 16 रूल आपके ये हो गए और प्लस आपके 5 रूल ये होगा। बहुत आसान है, एक दो बार आप देखोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना, कॉपी में सारे रूल्स लिख के और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल या कहां पर हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो आर्टिकल का यूज कहां पर नहीं किया जाता, किसी भी इंसान के नाम के आगे या कोई भी प्लेस जो लिखे हो उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है ना। यदि हाँ उसका कोई सा पद है तो उसके पहले आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन किसी भी इंसान, कितना भी महान इंसान हो, उसके नाम के पहले हमको दा का या किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का या दा का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि जब अनकाउंटेबल नाउन होगी तो वहां पर जब आप सेकेंडरी पर्पस के लिए उस अनकाउंटेबल नाउन का यूज करोगे तो उस कंडीशन में आपको दा का यूज देखने को मिलता है। सेकेंडरी मतलब कहने का मतलब यह है, अनकाउंटेबल नाउन यदि कहीं पर लिखी है तो उसका जो काम होगा, यदि उसके पर्पस में देखोगे तो वहां पर किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन उसी नाउन का जो अनकाउंटेबल नाउन है यदि उसको किसी दूसरी चीज से रिलेट करके जब सेंटेंस बनेगा तो उस कंडीशन पे आपका दा का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं
किसी भी लैंग्वेज के आगे हमको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लिखना है। जैसे यदि लिखा है कहीं पे हिंदी लिखा है या इंग्लिश लिखा है तो आप उसके नाम के आगे आप किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। हाँ, यदि हिंदी लैंग्वेज लिखा मिल जाए या इंग्लिश लैंग्वेज लिखा मिल जाए तो उस कंडीशन पे आपको वहां पर क्या लिखा मिलेगा, दा लिखा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है नेम ऑफ लैंग्वेज, यदि कोई सिर्फ लैंग्वेज की बात करे तो लैंग्वेज के आगे किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं मिलता, लेकिन यदि आपको लैंग्वेज के बाद आपको लैंग्वेज वर्ड लिखा मिल जाए तो वहां पर आपको दा का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, टेंपल या चर्च एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, इनके पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाते हैं। प्राइमरी पर्पस के लिए तो किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन यदि हम इनका यूज स्कूल कॉलेज वगैरह का यूज जो है यदि आप सेकेंडरी पर्पस के लिए कर रहे हो, जैसे स्कूल में क्या काम होता है, पढ़ाई का काम होता है, कॉलेज में क्या होता है, पढ़ाई का काम होता है, लेकिन आप इनका यूज जो है पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में ले रहे हैं या दूसरे पर्पस से इनको शो करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आपको दा का यूज देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं किसी प्रकार की डिजीज हो, फेस्टिवल हो या कोई भी सीजन हो, तो उस कंडीशन में आप इनके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं देखने को आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप इनका भी यूज सेकेंडरी पर्पस के लिए करते हो तो उस कंडीशन पे आपको दा का यूज देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ए एन दा का, ए एन के सारे रूल्स याद कर लेने हैं। सेकेंड नंबर पे आपको ओमिशन के सारे रूल्स आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दा के जितने आपको याद हो सके उतने आप याद कर लेना। ठीक है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपसे आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर आर्टिकल में आपके कोई रूल नहीं बचते हैं। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल के प्रैक्टिस कर लेने हैं, या आपको यदि आपके पास कोई बुक नहीं है आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, कहीं पर भी आर्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और यदि आपसे इतना भी नहीं होता तो आपको टेलीग्राम में आपको एक आर्टिकल के पूरे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।